जगन्नाथ मंदिर से मिले कलयुग के अंत के संकेत, कैसे चलिए जानते हैं। तो दोस्तों 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद में नए युग की कई भविष्यवाणियां की थी, जो उनकी लिखी गई पुस्तक भविष्यमालिका से मिलती है। तो दोस्तों उसी भविष्यमालिका में कलयुग के अंत के जो संकेत हैं वो जगन्नाथ मंदिर से हो रही घटनाओं से मिल रहे हैं। उस घटनाओं में कितनी सच्चाई है और क्या भविष्यमालिका में दी गई घटनाएं सत्य हुई, चलिए जानते हैं। जगन्नाथ जी का अपमान होगा। तो जब भगवान जगन्नाथ जी का अपमान होगा यानी कि मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में जो नवकलेवर की रस्म होती है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये रस्म में देरी हुई, जिससे उड़ीसा के कई लोगों का मानना है कि ये भगवान जगन्नाथ का अपमान है। जगन्नाथ मंदिर का जो गुंबद है, उसके जो पत्थर हैं वो नीचे गिरेंगे, ये भविष्यमालिका में कहा गया है। तो दोस्तों 1842 से लेकर अब तक 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। उसके बाद में बरगद का पेड़, जिसके बारे में भविष्यमालिका में जिक्र किया गया है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी कि पवित्र बरगद का पेड़ गिर जाएगा और इसके बाद दुनिया में लाखों लोग मरने लगेंगे। ओडिशा में मई 2019 में फानी नाम का एक तूफान आया था, जिसमें ये बरगद का पेड़ गिर गया था। 2019 के अंत में ही कोरोना महामारी का प्रकोप प्रारंभ हो गया और कई लोग मरने लगे थे। उसके बाद में कहा गया है कि ध्वज गिर जाएगा। तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। दोस्तों ये घटना भविष्यमालिका में बताई गई थी और मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी के कारण ये घटना घट चुकी है। इसके बाद 2020 में भी ये घटना घटी थी। उसके बाद में कहा गया है कि जो जगन्नाथ मंदिर पर चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो टेढ़ा हो जाएगा। ये घटना मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। उसके बाद में भविष्यमालिका में बताया गया है कि ध्वज जल जाएगा। तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज है उसमें आग लग जाएगी, ये भविष्यमालिका में कहा गया। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही त्राही मचा दी थी। हर जगह लोग मर रहे थे, हर जगह चिताएं जल रही थी। दोस्तों ये सारी बातें भविष्यमालिका में बताई हुई हैं। उसके बाद में बताया गया है कि जो त्रिदेव के वस्त्र हैं यानी कि मंदिर परिसर में जो त्रिदेव हैं उनके जो कपड़े हैं उनमें आग लग जाएगी। और दोस्तों ये घटना मंदिर परिसर में कई बार घट चुकी है। गिद्ध का गुंबद पर बैठना। मंदिर के शिखर पर एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा, ऐसा भविष्यमालिका में बताया गया था। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का जो शिखर है उसके आसपास कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता देखा गया और ना ही इसके आसपास कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि यहाँ हवा जो है वो विपरीत होती है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई 2020 और इसके बाद दिसंबर 2021 में गीद, चील और बाज दिखाई दिए थे, जो नील चक्र पर आकर बैठे थे। उसके बाद में कहा गया है कि मंदिर में रक्त के धब्बे मिलेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर में बार बार रक्तचाप होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। ये घटनाएं जो भविष्यमालिका में बताई गई थी ये सारी हो चुकी हैं। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़ों के कारण तो कभी किसी अन्य रहस्यमय वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए हैं। कई बार मंदिर का शुद्धिकरण करके महाअनुष्ठान भी किया गया है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो है ये भविष्यमालिका में बताई गई है।